क्लास 12 मानव जनन में पहला टॉपिक है पुरुष जनन तंत्र। पुरुष जनन तंत्र देख लेते हैं। पुरुष जनन तंत्र शरीर के श्रोणि पेल्विस रीजन में अवस्थित होता है। जो पुरुष का जनन तंत्र होता है श्रोणि क्षेत्र में पेल्विस रीजन में अवस्थित होता है। इसके अंतर्गत जो एक जोड़ा वृषण सहायक नलिकाओं के साथ साथ एक जोड़ी ग्रंथियां तथा बाह्य जननेंद्रियां होती हैं। एक जोड़ा वृषण सहायक और एक जोड़ा वृषण सहायक नलिकाएं और एक जोड़ा वृषण सहायक नलिकाएं और एक जोड़ी ग्रंथियां तथा बाह्य जननेंद्रियां होती हैं। बाह्य जननेंद्रियां भी एक जोड़ी होती हैं और वृषण सहायक नलिका भी एक जोड़ी होती है। शरीर में वृषण उदर गुहा के बाहर एक थैली में स्थित होती है। जो वृषण होता है उदर गुहा के बाहर एक थैली में स्थित होता है जिसे वृषण कोश स्कोटम कहते हैं। वृषण कोश वृषणों के तापमान को शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम रखने में सहायक होता है, जो शुक्राणु जनन के लिए एक आवश्यक है। वयस्कों में प्रत्येक वृषण का अंडाकार होता है। अंडाकार होता है जिसकी लंबाई लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर जिसकी लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती हैं। वृषण सघन आवरण से ढका रहता है। वृषण जो होता है वो सघन आवरण से ढका होता है। प्रत्येक वृषण में लगभग 250 कक्ष होते हैं जिन्हें वृषण पालिका टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। प्रत्येक वृषण जालिका के अंदर 1 से लेकर 3 अतिकुंडलित शुक्रजनक नलिकाएं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। 1 से लेकर 3 अतिकुंडलित शुक्रजनक नलिकाएं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं जिसमें शुक्राणु पैदा किए जाते हैं। प्रत्येक शुक्राणु जनन नलिका का भीतरी भाग 2 प्रकार की कोशिकाओं से स्तरित होता है। पहला है नरजर्म कोशिकाएं, दूसरा है सर्टोली कोशिकाएं। नरजर्म कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन या अर्धसूत्रण के लिए फलस्वरूप शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं और सर्टोली कोशिकाएं क्या करती हैं? सर्टोली कोशिकाएं जर्म कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती हैं। शुक्रजनक नलिकाओं के बाहरी क्षेत्र को अंतराली अवकाश कहा जाता है। शुक्रजनक नलिका के बाहर का जो क्षेत्र होता है उसको अंतराली अवकाश कहा जाता है, जिसमें छोटी छोटी रुधिर वाहिकाएं और अंतराली कोशिकाएं इंटरस्टेडियम सेल्स या लीडिंग कोशिकाएं इंटरस्टेडियम सेल्स होती हैं। लीडिंग कोशिकाएं पुंजन एस्ट्रोजन नामक वृषण हार्मोन संश्लेषित व स्रावित करती है। यहाँ पर कुछ अन्य कोशिकाएं भी होती हैं जो प्रतिरक्षात्मक कार्य करने में सक्षम होती हैं। वृषण लिंग सहायक नलिका के अंतर्गत वृषण जालिकाएं रेड टेस्टिस शुक्रवाहिका वास डिफरेंशिया और अधिवृषण एपिडिडाइमिस तथा शुक्रवाहक वास डिफरेंस होता है।
वृषण की शुक्रजनक नलिकाएं वृषण नलिकाओं के माध्यम से शुक्रवाहिकाओं में खुलती हैं। यह शुक्रवाहिका वृषण से चलकर अधिवृषण में खुलती हैं, जो प्रत्येक वृषण के पश्च सतह पर स्थित होती हैं। यह अधिवृषण शुक्रवाहक की ओर बढ़ते हुए उदर की ओर ऊपर जाती हैं। शुक्रवाहक की ओर बढ़ते हुए उदर की ओर ऊपर जाती हैं और मूत्राशय के ऊपर की ओर लूप बनाती हैं। इसमें शुक्राशय से एक वाहिनी आती है और मूत्र मार्ग से स्खलनी वाहिनी के रूप में खुलती हैं। ये नलिकाएं जो होती हैं वृषण से प्राप्त शुक्राणु का अंडाणु के मूत्र मार्ग से इनका बाह्य स्थानांतरण करती हैं। मूत्र मार्ग मूत्राशय से निकलकर पुरुष के सीसन पेनिस के माध्यम से गुजरता हुआ बाहर की ओर एक छिद्र के रूप में खुलता है, जिसे मूत्राशय मुख यूरेथ्रल मीएटस कहते हैं। सीसन पुरुष की बाहरी जननेंद्रियां यह विशेष प्रकार के ऊतकों का बना होता है। जो बाहर का सीसन पुरुष की बाहरी जननेंद्रियां जो होती हैं बाहरी जननेंद्रियां यह विशेष प्रकार के ऊतक का बना होता है, जो शरीर के उद्घर्षण या उत्थान इरेक्शन में सहायता कर वीर्यसेचन इंसेमिनेशन को सुगम बनाता है। सीसन का अंतिम वर्धित भाग सीसन मुंड ग्लास पेनिस कहलाता है, जो एक ढीली त्वचा से ढकी होती है, जिसे अग्रछद फोर स्किन कहते हैं। पुरुष लिंग की सहायक ग्रंथियों के अंतर्गत एक जोड़ा शुक्राशय, एक पुरस्थ प्रोस्टेट ग्रंथि तथा एक जोड़ा बल्बो यूरेथ्रल शामिल होती हैं। इन ग्रंथियों का स्राव शुक्रीय सेमिनल प्लाज्मा का निर्माण करती हैं, जो फ्रक्टोज फल शर्करा कैल्शियम तथा कुछ प्रकीर्णव एंजाइम से भरपूर होता है। बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथियां का स्राव मैथुन के दौरान सीसन के स्नेहन लुब्रिकेशन प्रदान करने में सहायता होता है। चैप्टर ये जो मानव जनन तंत्र है ये खत्म।